नमः संस्कृताय। आज हम जानेंगे वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। इस विषय में हम आज वार्ता करने वाले हैं आप सबसे कि वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय क्या है, उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। आप लोग उसको धैर्यपूर्वक सुनिएगा। वैदिक साहित्य भारतीय परंपरा तथा संस्कृति के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने विराट पुरुष भगवान को वेद ध्वनि को सुनकर ही इसे प्राप्त किया है। अन्य ऋषियों ने भी इस साहित्य को श्रवण परंपरा से ही ग्रहण किया था। वैदिक साहित्य में जो वेद हैं, इनमें वेदों का स्थान बहुत ही सर्वोत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है। वेदों को स्थान दिया गया है। तो हम जानेंगे कि वेद किसे कहते हैं। अलग अलग आचार्यों की अलग अलग परिभाषाएं मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो उसको आप नोट भी करते जाइएगा और सुनिएगा। विदन्ति, जानन्ति, विद्यन्ते, विचार्यति, भवन्ति सर्वे मनुष्याः सत्य विद्याम अयि व तथा विद्वांसस्य भवन्ति ते वेदा। अर्थात जिनके द्वारा समस्त सत्य विद्याएं जानी जाती हैं, विदन्ति, जानन्ति, विद्यन्ते या प्राप्त की जाती हैं, भवन्ति, विचार्यति, उसका विचार किया जाता है, तथा जिनसे विद्वानों को ज्ञान होता है वे वेद कहलाते हैं। फिर से सुन लें। विदन्ति, जानन्ति, विद्यन्ते, भवन्ति, विचारयति सर्वे मनुष्याः सत्य विद्याम अयि व तथा विद्वांसस्य भवन्ति ते वेदा। सैण नाम के आचार्य हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी वेदों की। इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहार यो प्रलौकिक मोपायम यो ग्रंथो वेदयति सा वेदाः। अर्थात वेद जो होते हैं वह इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपायों को बताने वाला ग्रंथ वेद है, या बताने वाले ग्रंथ वेद है। वैदिक साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ वेद है और वेद का अर्थ है ज्ञान। भारतीय संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण एवं गौरवमय स्थान है। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु में घिय प्रत्यय जोड़ करके संपन्न होता है, जिसका अर्थ है विद्यन्ते, ज्ञायन्ते, लभ्यन्ते व धर्मादि पुरुषार्थः एवं रीति वेदाः। जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों को जाना जाता है अथवा प्राप्त किया जाता है, वे वेद कहलाते हैं। कुछ विद्वानों ने इसे प्रत्यक्ष वेदों का वेदत्व प्रत्यक्ष या अनुमान के आधार पर दुर्बोध और अज्ञेय का ज्ञान कराता है। आचार्य मनुस्मृति में कहा गया है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम। अर्थात वेद समस्त धर्म का मूल है। यहां तक भी कह दिया कि वेद परमात्मा के निश्वास हैं। इस प्रकार से भी कहा गया है। और जो वेदों को मानता है वह आस्तिक है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो वेदों को नहीं मानता है वह नास्तिक है। कहा भी गया है कि नास्तिको वेद निंदकाः, वह वेद का निंदक है। और अगर वेद को हम साहित्यिक रूप से की दृष्टि से देखें, साहित्यिक महत्व की दृष्टि से देखें, तो वेद आकर ग्रंथ हैं। अर्थात जो वेदों में है वो समस्त संसार में है, और यूं कहा जाए कि जो समस्त संसार में है वह वेदों में है। वेदों की कथाओं से, वेदों की सूक्तों से, आख्यानों से, महाकाव्यों, गीति काव्यों, गद्य काव्यों, नाटक
आख्यान, साहित्य आदि काव्य की समस्त विधाओं की उत्पत्ति में वेदों का सक्रिय योगदान रहा है। हम अगर इसको भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो वेद बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक भाषा के बिना भारोपीय भाषाओं का अध्ययन संभव नहीं। वेदों के उपदेश सार्वकालिक और सार्वभौमिक हैं। वेद ही सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांध करके रखते हैं। और ये जो वेद हैं, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वेदों का काल निर्धारण क्या है, कि वैदिक काल का निर्धारण क्या है। हम अलग अलग विद्वानों के मत को जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।